क्या होगा, बाहर क्यों खड़ी? क्या लग रहा है मेरी शक्ल से? शक्ल से तो लग रहा है किसी पे गुस्सा हो। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। किस पे? तुम्हारी लाडली बहन रिया। आओ आओ आओ, शाबाश। अरे चलो ना, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं नहीं, ये बात बाहर ही ठीक है। आओ आओ, भाई को बताओ आज देर से क्यों आई हो? वो मैं कश्यप के घर चली गई थी। अच्छा, कॉलेज और कश्यप के घर के दरमियान कहाँ गई थी? मैं सच कह रही हूँ, मैं कॉलेज के बाद कश्यप के घर चली गई थी। इसमें खुल के बात करो ना, क्या कहना चाहती हो? ठीक है, खुल के बात करती हूँ। सिकंदर, अगर आज खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो उसका जिम्मेदार मैंने रिया को ठहरा। कसम खाई थी ना इसने तुम्हारी। बताओ कि कुछ भी हो जाए कभी इसे नहीं मिलोगी, ना उसकी तरफ देखोगी, ना उससे बात करोगी। यही कहा था ना तुमने? जी। आज इत्तेफाकन मुझे वाजिद मिला था दरगाह। बताने लगा कि रिया कबीर से मिलने उसके दफ्तर गई है, जबकि तुमने अपने भाई की, अपने सगे भाई के सर की कसम खाई थी कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सुबह की कसम शाम तक भी ना निभा सकी। रिया बेटा, तुम गई थी मिलने? गई थी ये, वाजिद ने खुद अपनी आंखों से देखा। अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं गलत हूं जो इसको घर से नहीं निकलने देती? भाई, मैं बस उसको मना करने गई थी। वो उससे अपना दोस्त यासिर, उसने इसको मेरे पीछे लगाया हुआ था। मैं उसको बस ये कहने गई थी कि मेरा पीछा छोड़ दे। अच्छा, और खुद उससे मिलने चली गई? ऐसा ही होगा, ये कशिश ऐसे खत्म नहीं होगी। माना कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन कभी ना कभी तो रिया का उससे रिश्ता था ना, उसका मंगेतर था। ये कशिश तो खत्म होती हुई नजर नहीं आती। रिया को रोकेंगे तो कबीर आ जाएगा, कबीर को रोकेंगे तो रिया खुद चली जाएगी। कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी अगवा, कभी फराज। तुम बताओ, बताओ इसका क्या करना है? नहीं, वो भाई, वो शादी करा दो इसकी, जल्द से जल्द। नहीं रुकी ना, अब भुगतो। रिया की क्या खबर है? वो आज भी घर से नहीं निकले। वजह? पता नहीं। पता करना, मैंने तुझे और क्या कहा यार? अच्छा, मैं पता करता हूँ। हेलो कश्यप, मैं यासिर बात कर रहा हूँ। सुनो, बड़ी बेशर्म हो तुम। इतना बड़ा ड्रामा किया, मुझे धोखा दिया, पकड़े जाने के बावजूद इतनी ठिठाई से यहाँ खड़ी हो। मैं तो बस रिया को लेने आई हूँ। रिया तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। उसने एप्लीकेशन सबमिट कर दिए पेपर्स देने के लिए। कोई बात नहीं, उसने वैसे भी आगे नहीं पढ़ना। और मौका तो देते हैं, क्या पता पास हो जाए। तुम जाती हो या तुम्हें घर तक छोड़ कर आऊं? जाने देना आपा, प्लीज, मुझे ये पेपर्स देने हैं। कह दिया ना नहीं। वैसे भी सिकंदर ने कहा है कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करनी है।
मैं बस तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ। रिया की शादी? पापा आपको क्यों नहीं एक बात समझ आ रही? मुझे आगे पढ़ना है। प्लीज जाने देना। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी भी शादी करवा दूं? इसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढ लेते हैं। यकीन मानो, तुम्हारी माँ मेरे इस नेक अमल पर बहुत खुश होगी। ढूंढू लड़का? नहीं। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। अंदर जाओ। रिया ने सिकंदर भाई की जान की कसम तोड़ दी और अब आसमा आपा ने उसका घर से आना जाना बंद कर दिया। उसके रिश्ते देख रही हैं अब वो। उसकी शादी करवाना चाहती हैं, लेकिन रिया शादी नहीं करना चाहती बेचारी। उसने तो कॉलेज में एप्लीकेशन दे दिया पेपर्स देने के लिए। कबीर क्या हूँ करे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो और क्या करूं मैं, क्या करूं? उसी ने मुझसे कहा था ना कि मैं चला जाऊं, बात नहीं करना चाहती वो मुझसे। उसने गुस्से में कहा था, इंसान गुस्से में क्या कुछ नहीं कह देता। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज उसकी हेल्प करो। ऐसे में कोई मदद नहीं करने वाला उसकी। उसे कहो उसे अगर मेरी मदद चाहिए तो मेरे पास आए और मुझसे आके कहे, तभी मैं उसकी हेल्प करूंगा। वो कैसे? वो मेरा काम है, संभाल लूंगा। वो ऐसा क्या कह सकती है कि आसमा आपा और सिकंदर भाई उसे खुद घर से निकलने की इजाजत दें? बड़ा सिंपल है ये तो। उसे कहो कि अपनी नब्ज काट ले। क्या? सिंपल। उसने ये कहा?